दिल ने कहा दिल से, तैयारी कर लो मेरे यार, एग्ज़ाम आ रहा है फिर से। तो वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप लोग जो है लॉ कर चुके हैं तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप लोग की जो है एडवोकेट है, प्रेजेंट टाइम एडवोकेसी में जाना चाहते हैं तो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। या आप लोग पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 110% नहीं 200% पूछे जाएंगे। देखिए, मैं आप लोग को जो है बता दूं कि आप लोग को मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया, इसके बाद मैंने पढ़ाया जो है आप लोग को आईपीसी के बारे में पूरा बता दिया। और आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप लोग का जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। अगर आप लोग जो है या उसके एफिलेटेड कॉलेज से है तो आप लोग का जो है कल एग्जाम है और बच्चों के नेट से आ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे जो है पढ़ाना पड़ रहा। और आप लोगों से वादा किया था मेरे भाई, टाइम नहीं मिल पाता लेकिन फिर भी निकाल करके आप लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ है मेरे लिए। और आप लोग इस देश के भविष्य और अपने मम्मी पापा के जो है सपनों का जो है एक परिचय है। और एक मतलब एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग उनके बारे में ज़रूर सोचें जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है। अच्छे तरीके से पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेरे भाई, पहला नंबर इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता। और हम लोग जानेंगे इसके संविदा का जो है गठन कैसे होता, कैसे नहीं होता। और तीसरा पॉइंट जानेंगे हम लोग जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे, संविदा के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे भारतीय संविदा की आधारभूत परिभाषा है, डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। ये भी जान लीजिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से। और हम लोग जो है बस इतना जानेंगे, इसमें 4 से 5 पॉइंट इसमें देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा जो है आप लोग को बाद संविधा के आवश्यक तत्व। वहाँ से क्वेश्चन जो 110% जो है एकदम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो वो लॉन्ग है, तो इसको जो है जिसके आवश्यक तत्व है इसमें मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें 4 पॉइंट है तो करीबन 4 से 5 पेज वो जाएगा, आपको 10-15-20 मिनट उसमें देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और आप लोगों को बता दूं एक और बात कि जो मैंने ला LLB 3S के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे मतलब बताया हूं आप लोग को वीडियो में, तो वो टॉप 10 क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन जो है कल के पेपर में आए थे मेरे भाई। जो आप लोग का हुआ पेपर पहला नंबर जो आप लोग का पता होगा कि कौन सा पेपर था, ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो आप लोग के वहीं से क्वेश्चन आए और वहीं से फंसेंगे भी। और LLB 5 के स्टूडेंट वहीं से क्वेश्चन आए जितना मैंने बताया था, तो मुझे पूरी तरह बिलीव है कि आप लोग अच्छे तरीके से करके आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय, प्रस्तावना क्या होता है। ये अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जाता है। ये 1872 में ये लागू हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके जो है पूरे संपूर्ण भारत में लागू हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जो है ये अधिनियम जो है भारतीय संसद द्वारा जो है 25 अप्रैल 1872 को पारित किया गया तथा इसे 1 दिसंबर 1872 को लागू किया गया है। लेकिन अब जो है 370 को छूट जाने से मतलब हट जाने से, मतलब पूरी तरह से जो आर्टिकल जो है 370 की वजह से जो है जम्मू कश्मीर में उस समय नहीं लागू हुआ था। लेकिन जो है अब 370 खत्म हो चुका है, आप लोग पता है आप लोगों को 2019 में। तो ये पूरे भारत में प्रेजेंट टाइम में लागू है। सिंपल सा मतलब आपको यहाँ से समझ में आया होगा। और संविदा शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट पर्स जो है टुगेदर से मिलकर के बना है। इसका समान अर्थ 2 व्यक्तियों के परस्पर साथ में आने से है। ये सिंपल सा मतलब है, जब कॉन्टैक्ट होता है तो 2 व्यक्ति जरूर होना चाहिए। संविदा विधि अति प्राचीन विधि है, इसका अत्यंत व्यापक अर्थ है। वास्तव में यदि हम विधि के इतिहास की चर्चा करें तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, पूरी तरह दिखाई देता है कि विधि शब्द के पूर्व संविदा शब्द का जन्म हुआ है। सही बात है, विधि से पहले संविदा हुआ था, क्योंकि संविदा होगा तभी विधि होगा। जब आप लोग जैसे कोई कानून, कोई जो है लॉ बनता है, कोई विधि बनता है, तो क्या होता है 2 4 6 लोगों का जो है एक साझा होता है, एक कॉन्टैक्ट होता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा, ये सब सारी चीज़ें, तो कॉन्टैक्ट ही है। हम और आप हैं, हम दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट ही है। ये पैसा ले रहे हैं, ये उधार ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी एक कॉन्टैक्ट ही है मेरे भाई। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जाता है, संविदा ही कहा जाता है। अब आगे देखिए, क्योंकि मनुष्य पारस्परिक व्यवहार से के बिना जो है जीवित नहीं रह सकता। देखिए यहाँ सिंपल से मैंने बता दिया है। संविदा विधि आधुनिक व्यवसाय जगत की जो है ऐसी आधारशिला है जिसे जो है जिस पर जो है व्यवसाय का संपूर्ण ढांचा जो है पूरी तरह अच्छे तरीके से टिका हुआ है। सही बात है, आपके विश्वास पर ही है जो है संविदा टिका हुआ है। अगर आपका विश्वास और आपका अस्तित्व ना रहे तो आपके जीवन का जो है कोई मूल्य नहीं रहेगा। यही होता है ना, सिंपल सा मतलब। आप लोग भी मुझ पर विश्वास करके ही आप लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ सर आएगा यहाँ से क्वेश्चन, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक,
चलिए अब आगे देखिए। और आप लोगों को बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है मेरे भाई, आप लोग के लिए जो है लेक्चर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन फिर भी जो है आप लोग यहाँ से अगर पढ़ करके जा रहे हैं एक बार जो है, तो इंग्लिश में भी आप लोग जो ट्रांसलेट कर देंगे। अगर आप लोग हिंदी में, क्योंकि हमें इंग्लिश अगर मैं पढ़ाता तो फिर भी मुझे हिंदी में समझाना ही पड़ता, लेकिन कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड है और आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के, यहाँ से समझ करके आप लोग जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। संविदा का गठन क्या होता है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे गठन होता है, ये जान लीजिए आप लोग जो है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एग्रीमेंट करार होता है, सेक्शन जो है धारा 2 के जो है ई में दिया गया है, और विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, सेक्शन जो है 10 में दिया गया है। और यहाँ देखिए जो है आप लोगों को 2D के देखिए पहला पॉइंट है, वचन दिया है धारा 2C में, जो प्रॉमिस जिसे हम लोग कहते हैं, और प्रतिफल दिया कंसिडरेशन धारा जो है आप लोग का 2D में दिया गया है। और वचन कैसे होता है ये जान लीजिए, प्रस्तावना प्रपोजल की तरह, और जो है प्रतिग्रहण जिसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसमें फुल लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जो कि सेक्शन नंबर आप लोग का जो है प्रपोजल जो है 2A में दिया गया है और एक्सेप्टेंस दिया 2B में दिया गया है। सिंपल सा मतलब आप लोग को यहाँ से पता चला। देखिए धारा 2H जो है के अनुसार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है, ये सिंपल सा मतलब इसमें बताया गया है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किया है मेरे भाई, मेहनत करता हूँ। डिफिनीशन परिभाषा सामान्य के अनुसार जानिए। संविदा विधि ना तो पर जो है पूर्ण रूप करार विधि है, जो उनकी इच्छाओं के अनुसार बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के प्रति आभार उत्पन्न करना होता है। सिंपल सा मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक दूसरे के प्रति जो है आभार, जैसे मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपसे उधार ले रहा हूँ, तो यही आभार आप मुझ पर कर रहे हैं, यही सिंपल सा मतलब यही संविदा है। सेवनी के अनुसार देखिए, संविदा बहुत से व्यक्तियों का जो है पूरी तरह जो है क्या है बटा है और उनकी इच्छाओं के अनुसार बनाया जाता है, जिसका जो उद्देश्य एक दूसरे के प्रति जो है आभार उत्पन्न करना होता है, इसे उन्हीं के द्वारा कहा गया। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अभी डिफिनेशन उसके बताएंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, संविदा के प्रकार कितने होते हैं, सामान्यतः संविदा निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं जानिए। अभिव्यक्त की संविदा, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बोल करके आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी संविदा जिसमें शर्तों की घोषणा जो है बोले गए शब्दों द्वारा या लिखित में की जाती है। सिंपल सा मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे कि आप लोग वादा करते हैं। इस समय आप लोग बहुत जो है, अभी फरवरी का महीना चल रहा था, वादा प्रॉमिस डे आया था, वादा कर रहे थे आप लोग, तो वही समझ लीजिए वही एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी शादी हो रही है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, ये भी जान लीजिए। विवक्षीय संविदा ऐसी संविदा जो आचरण द्वारा दी गई है दी जा सकती है, और ये जिसमें शर्तों की घोषणा का जो है अनुमान पक्षकारों के आचरण से किया जाता है, उसे विवक्षीय संविदा कहते हैं। ठीक, आगे देखिए हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मैं लिखा हुआ मेरे भाई। निष्पादित संविदा जिसे हम लोग कहते हैं एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जब संविदा का उसके किसी एक जो है पक्षकार द्वारा पूर्ण अनुपालन कर लिया जाता है, तो ऐसी संविदा जो है निष्पादित संविदा कहलाती है। इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। आगे देखिए आप लोग, निष्पादन संविदा ये ऐसी संविदा का प्रकार है जिसका या तो पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया हो, या जिसके लिए दोनों पक्षकारों की ओर से कोई कार्य किया जाना शेष रह गया हो। ये सिंपल सा मतलब, इसे हम लोग कहते हैं निष्पादन संविदा। मानक रूपी संविदा जिसे हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की संविदा में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति जो है पूरी तरह जो है छुपी होता है या छिपा होता है, हुई शर्तें से बाध्य हो जाता है। छपी हुई शर्तें जो होती है या बताई गई जो शर्तें होती है उससे बाध्य हो जाता है, चाहे उसने उन्हें पढ़कर ना देखा हो मेरे भाई, चाहे उसे पढ़ करके मेरे भाई सॉरी। देखिए अगर आप लोग को दे दिया जाए तो आप लोग का जो है एक अधिकार है कि आप लोग पढ़िए उसे जो है कोई भी कागज़ आपके पास मिल रहा है। लेकिन अगर एक बार आप लोग ले लिए तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक्सपेक्टेंस कर लिए, मतलब जो है स्वीकार कर लिया। अभी बताया गया है मैंने, अभी मैं उसके बारे में फुल डिटेल लेक्चर्स दूंगा, वो आप लोग के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती है इसमें। अब आप आगे देखिए आप लोग भारतीय संविदा की आधारभूत परिभाषाएं क्या होती है। आधारभूत परिभाषाएं ये जानते हैं हम लोग। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में आधारभूत शब्दों को परिभाषित किया गया है। प्रस्ताव प्रपोजल धारा 2A में बताया गया है, जिसे देखिए जब कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी बात को करने या ना करने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि ऐसे कार्य को करने अथवा ना करने की सहमति उस व्यक्ति से प्राप्त हो जाए, तो कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के जो है सम्मुख प्रस्ताव कर लिया मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जो कि हमें उन्हें दे दिया कोई भी चीज़, और वो रजामंदी से मतलब वो सहमति होकर के जो है अपने जो है
चीज़ को जो है उसे जो है रख लिया, व्यक्ति को प्राप्त हो गया पूरी तरह से अच्छे तरीके से, तो वो मान लिया जाता है कि आपने जो है उसे उस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया है। ठीक, यही बताएगा। प्रतिग्रहण देखिए आपका एक्सेप्टेंस धारा नंबर आपका 2B में दिया गया है। वह व्यक्ति जिसके जो है सम्मुख प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति दे देता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। यह प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तब वह वचन कहलाता है मेरे भाई। जब क्या होता है, वचन कहलाता है। ये वादा हो चुका है, प्रॉमिस हो चुका है पूरी तरह की, आपने वचन ले लिया। जब ये जो है प्रतिग्रहण जो है आप लोग जो है ले लेते हैं, जैसे मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, आप एक्सेप्टेंस कर लिए, मतलब स्वीकार कर लिए, तो मान लिया जाता है कि आपने वचन कर लिया जो है आप संविदा निभाएंगे ही। आपके और हमारे बीच में संविदा हो गया। वचनदाता देखिए यौन जो है वचन ग्रहीता के प्रॉमिस एंड प्रॉमिसर धारा 2C में दिया गया। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति जो है वचनदाता कहलाता है और तथा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। देखिए जो प्रस्ताव करता है, जो देता है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं देता हूँ तो मैं वचनदाता कहलाऊंगा और जो स्वीकार करता है उसे वचन ग्रहीता कहते हैं। ठीक, सिंपल सा मतलब। प्रतिफल देखिए इसमें होना चाहिए आप लोग का 4 नंबर जो कंसिडरेशन धारा 2D में दिया गया, जबकि इसमें देखिए फर्स्ट नंबर वचनदाता की इच्छा पर है। वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति कोई कार्य करता है अथवा करने से जो है पूरी तरह जो है विरत रहता है, अथवा जो है उसे करने से विरत रहा है, अथवा कोई कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या विरति या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता। सिंपल सा मतलब। अब यहाँ 4-5 पॉइंट हैं कि वचन करने के विरत रहता है, या वचन करने का कार्य करने के जो है विरत रहने का वो देता है, और वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। वचन ग्रहीता या कोई भी अन्य व्यक्ति जो है पूरी तरह जो है उस पर जो है कोई काम या कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य करता है। यही सिंपल सा मतलब इसमें बताया गया है प्रतिफल के माध्यम से। ये आप लोग को जो है सेक्शन में मिल जाएंगे आपके पास, अगर आप बेयर एक्ट होगा तो। करार जानिए एग्रीमेंट धारा 2E में दिया गया। प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो करार कहलाता। सिंपल सा मतलब। आगे देखिए पारस्परिक करार क्या होता है। पारस्परिक करार जो है सेक्शन नंबर 2F में दिया गया। एक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल होते हैं पारस्परिक वचन कहलाते हैं। सिंपल सा मतलब। शून्य संविदा क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन नंबर 2G में दिया गया है। वह करार जो विधित परिवर्तनीय ना हो, शून्य संविदा करार। विधि के अनुसार ना हो, शून्य हो ही जाएगा, आपको पता ही होगा। संविदा कॉन्ट्रैक्ट धारा 2H में दिया गया है। एक ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। शून्य करणी संविदा देखिए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 2I में दिया गया। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक जो है के विकल्प पर जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो पूरी तरह से, अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करणीय संविदा कहलाती है। ठीक। अवैध संविदा क्या होता है, देखिए इलीगल संविदा धारा नंबर जो है 2J में दिया गया है। ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो पाता है उस समय अर्थ हो जाता है जब वह इस प्रकार परिवर्तनीय नहीं होता पूरी तरह से, जब विधि द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं हो पाता और बाद में जो है व्यर्थ हो जाता है। अर्थ नहीं लिखा है मेरे भाई, सॉरी, व्यर्थ हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसे ही हम लोग ये कहते हैं। ठीक। तो आई होप है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा लेक्चर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए करके, जो है आप लोग को किस पे लेक्चर चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, आप लोग को सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इंतज़ार करिएगा मेरे भाई। थैंक यू।